अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने चने की दाल की सीक्रेट रेसिपी लेकर आया हूँ। ये दाल बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे कि आप होटलों से मंगवा कर खाते हैं। तो होटलों जैसी दाल घर में बनाएं और मज़े से खाएं और बताए गए तमाम स्टेप को पूरी तरह फॉलो करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है आधा किलो दाल। दाल को कच्चा ही ऐसे पानी में डालकर, दाल पानी में उतनी डूबी हुई हो कि 3 इंच पानी दाल से ऊपर हो। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। इंशाल्लाह दाल का एक एक दाना गला हुआ होगा और बहुत ही ग्रेवी वाली दाल बनेगी। यहाँ पर हमने जो मसाले लेने हैं उन मसालों को इसी तरह कच्चा इसमें ऐड कर देना है। तो मसालों में सबसे पहले हमने लिया है 1.5 स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1.5 स्पून हल्दी, 1 स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 स्पून ज़ीरा और 2 चाय के चमचे हमने इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया और 1.5 स्पून इसके अंदर हमने लिया है पिसी लाल मिर्च। और साथ ही हमने लिए हैं इसमें 2 पीस दालचीनी के, 4 लौंगे और 3 अदद काली मिर्चें। अब इन मसालों को आपने कुछ नहीं करना, इसी तरह इस पानी के अंदर आपने ऐड कर देना। और साथ ही हमने ले लिया 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी इसमें शामिल कर दें। और 2 दरमियाने अदद के प्याज हमने काट कर इसको स्लाइस काट लिया था, इस तरह उसमें ऐड कर दें। ये बात आप याद रखिएगा कि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने कच्ची दाल के अंदर ये तमाम मसाले इस तरह ऐड करने हैं। और याद रखिएगा कि इसके अंदर आपने चमचा नहीं चलाना, क्योंकि दाल में चमचा चलाने से दाल अकड़ जाती है, देर से गलती है। आपने कुछ नहीं करना, जिस तरह आपने इसे मसाले डालें इस तरह आप मसाले डालकर इसको आप चूल्हे पे रख दिए। तो हम यहाँ पर आँच जला लेंगे और शुरू में आँच आपने बॉयल आने तक तेज़ रखनी है। अब उस पतीली को बगैर चमचा हिलाए हुए इस तरह आपने चूल्हे पे रख देना है और तेज़ आंच पर इसको एक बॉयल देना है। और 3 से 4 मिनट के बाद आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, साबुत धनिया उस छुरी से थोड़ा पतला पतला काट लें और वो भी शामिल कर दें। अब आपने जब बॉयल आ जाए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ चूल्हे को आपने मीडियम टू लो कर देना है। 20 से 25 मिनट तक छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप जो मसाला साइडों पर बॉयल आने की वजह से चिपक गया था उसको आप छुरी की मदद से इस तरह उतार लें। तो माशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब आपने हैंड ग्राइंडर लेकर इसको, अगर आप दाल दरदरी खाना चाहते हैं तो ग्राइंडर कम चलाएं और अगर आप ज़्यादा पीसना चाहते हैं तो ग्राइंडर थोड़ा ज़्यादा चलाएं। हैंड ग्राइंडर की मदद से इसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे। तो हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें ग्रेवी भी इसकी बन गई है। अब इसके अंदर हमने आखिरी काम करना है, वो आखिरी काम है तड़का। तो तड़का देने के लिए सिंपल हम इसमें ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे। 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चमचे ऑयल के हम फ्राई पैन में डाल दें। और तड़के के लिए हमने लिया है 1 अदद टमाटर जिसको हमने स्लाइस काट लिया, और हरा धनिया चॉप किया हुआ, और हरी मिर्च 2 अदद चॉप की हुई। जब तेल गर्म हो जाए तो आप उसमें ये तमाम चीज़ें डालकर तेज़ आंच पर इसको पकाएं। तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म है। अब आप इसमें इस तरह डालकर और इसको फुल आंच पर आपने इस तरह पकाना है और चमचा साथ साथ हिलाना है ताकि हमारा जो है तड़का वो जले ना। दाल बनाने के बाद आप इस तरह तड़का अगर ऊपर से लगाएंगे जिसमें आप टमाटर भी डालेंगे तो ये दाल और मज़ेदार हो जाती है। और ये सीक्रेट रेसिपी आपके खिदमत में पेश कर दी गई है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ला सकें। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। 1 से 1.5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। जब थोड़े टमाटर नरम होने लग जाएं फिर आपने इसको, जो हमारी दाल बनी हुई थी उस दाल में आपने ऊपर से दाल को आपने हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है। अब आखिर में आकर आपने यहाँ पर नमक ऐड कर देना अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही 3 से 4 अदद
हरी मिर्ची ऐड करके इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाना है। फिर 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसमें जो तड़का हमने बनाया था वो तड़का ऐड कर दें और अब हमारी मज़ेदार ग्रेवी वाली, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, ढाबा स्टाइल वाली चने की दाल तैयार है। आप इसको घर में बनाएं और बनाने के बाद अपनी तारीफ़ें आप सुन सुन कर थक जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा लुक आया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। इसकी थिकनेस देखें कितनी बेहतरीन ये दाल बनी है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ग्रेवी और बहुत ही गली हुई ये दाल बनी है और बहुत ही बेहतरीन। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और इसमें आपकी दाल भी गल जाती है और ग्रेवी वाली भी दाल बन जाती है और होटलों पर इसी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस दाल को पहले अलग से बॉईल करें, फिर उसके बाद उसको बॉईल करने के बाद फिर आप उसको थोड़ा पका कर फिर आप उसको तड़का दें। तो इतना टाइम नहीं होता, तो वो इसी तरीके से दाल को बनाते हैं। तो ये सीक्रेट रेसिपी आपके खिदमत में पेश कर दी गई है। वीडियो पसंद आने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.